हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 2 in 1 वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता, 2 हफ्ता आप सबके लिए। लिब्रा चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से मैं देख रही हूँ कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है। किसी चीज़ में अगर आपकी डिसएग्रीमेंट थी, किसी लव लाइफ में आपकी कोई प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। लोग आपसे बहुत ज़्यादा ना अटैच फील करेंगे ये 2 हफ्ते। आप देखोगे कि लोगों के अंदर आपको लेकर ना बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। लाइक जिस तरीके से आप सोचते हो वो मतलब जो थॉट्स है लोगों का आपके प्रति ना थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो है कि अगर आप बिज़नेस करते हो थोड़ा सा आपके लोग आसपास के लोगों के साथ आपकी कुछ बहस हो सकती है। सो इस तरह की कुछ चीज़ें दिख रही हैं लिब्रा आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में। ओके एंड आपको ये बोला जा रहा है कि मे बी पोल्यूशन और वेदर चेंज की वजह से आपको कोई स्किन रिलेटेड पेन या स्किन प्रॉब्लम्स भी फेस कर सकते हो आप। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ओके चलिए अब टैरो के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि 3 कौन से बड़े मैसेजेस हैं आपके लिए 2 हफ्ते में। लिब्रा लेट्स सी 3 कौन से बड़े मैसेजेस हैं लिब्रा के लिए। वाओ, द जस्टिस आ गया। खैर आप द फुल एनर्जी। ओके ओ माय गॉड, दिस इज लाइक व्हाट इज दिस यार। जस्टिस, फूल, हैंग्ड मैन। यू आर प्रेजेंट, वेरी मच यू आर प्रेजेंट हियर। ओके मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि आपके साथ ये क्या हो रहा है। ओके सो जस्टिस का जो कार्ड है वो सबसे पहला कार्ड है। तो स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में आई थिंक आप कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइक स्पेशली आप कुछ चैलेंजेस में भी फेस कर रहे थे बहुत टाइम से। तो नाउ अब आप कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो ना। ये क्या अनाउंसमेंट हो सकती है? कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट हो सकती है मे बी कि आप ये सबको बोलना चाहते हो दैट मुझे फेयरनेस चाहिए। ओके एंड मुझे ट्रूथ जानना है, मुझे सच जानना है। तो किसी तरीके की सच जानने की कोशिश, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। लाइफस्टाइल बैलेंस करना, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना जहाँ पे आप ये जानना चाहते हो कि मुझे ऑनेस्टी चाहिए, मुझे रिलेशनशिप में ऑनेस्टी चाहिए, मुझे हर चीज़ ऑनेस्ट जानना है, क्या सच्चाई क्या है वो जानने की आपको उत्सुकता बहुत ज़्यादा हो सकती है। मिड ऑफ द वीक में किसी भी 2 मिड में आपके लिए फूल की एनर्जी है। अब ये जो फूल की एनर्जी आपको बोल रहा है कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, कुछ आप ट्रस्ट करके आगे बढ़ना चाहते हो। ओके सो मे बी आप कोई कंडीशंस नहीं रखना चाहते हो किसी के साथ कि कोई आपके साथ कोई कंडीशन रखे, कुछ बोले। आप एकदम सिंपली आप कोई बड़ी चीज़ लाइक आप चाहते हो कि आपके साथ फेयर होना चाहिए चीज़ें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कोई नया बिजनेस भी आ सकता है, कुछ नई डायरेक्शन हो सकती है एकदम ना। एक मैं देख रही हूँ कि बस मैं शैडो में ये देख रही हूँ कि आप ना कोई रिस्क चीज़ें मत लीजिएगा इस टाइम में। ठीक है डिवाइन पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, बहुत सारी अच्छी बातें हैं, बट लेकिन रिस्क वाली चीज़ें आपके लिए इतनी अच्छी नहीं होंगी। तो ये चीज़ आपको मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके नाउ हमारे पास थर्ड कार्ड आ जाता है हैंग्ड मैन का। अब ये जो हैंडमैन है ये आपको सरेंडर करने को बोल रहा है। तो शैडो में 5 ऑफ कप्स भी है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। मीन्स कि कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत टाइम से स्टैग्नेशन में आप थे, आपने पेशेंस रखा था। ओके सो थोड़ा सा आपको और पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सरेंडर, यूनिवर्स को थोड़ा सरेंडर करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को तो देखिए अवॉइड आपको करना पड़ेगा आपके लिए। ये मैसेज आ रहा है कुछ आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो आप अवॉइड नहीं कर रहे हो, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा
यू हैव टू अवॉइड सर्टन थिंग्स। वो कहते हैं ना कि कुछ आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो अब आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे सोच विचार करने लग गए हो, वो नहीं करना है। टी लीव से लिब्रा आपके लिए क्या है? ओके, टी लीव से आपके लिए बहुत ही पावरफुल कार्ड्स आए हैं। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपकी लाइफ में अभी। मे बी आप थोड़े धुंधले दिख रहे हो, आपके गोल्स क्लियर नहीं हैं। टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, जो भी चाहते हो अपने लाइफ में, कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान आप हो रहे हो, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि इतने छोटे मोटे प्रॉब्लम से आपको निकलने की ज़रूरत है, बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए। लाइक कुछ अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो चीज़ों को अपने बेसिक्स को क्लियर करिए। मतलब बहुत ज़्यादा ना आप क्या कर रहे हो कि आप बेसिकली बार बार सोच रहे हो किसी चीज़ को लेकर, तो वो चीज़ आपके लिए इतना मतलब अच्छा नहीं रहेगा। वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेसिक्स को क्लियर करिए अपने। कुछ बेसिक, कुछ पुरानी तरीके से कुछ काम करते थे, उसको दोबारा से उसकी रिविज़न, जो कहते हैं ना, रिविज़न करिए उसकी। ओके, अब हम लव लाइफ में आपके देखते हैं लिब्रा, क्या मैसेजेस हैं। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ सेपरेशन। ओके, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, मैरिज की रीडिंग बहुत ज़्यादा यहाँ प्रेडिक्ट हो रही है लव लाइफ में। इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। लाइक ऑलरेडी इस रिश्ते से आप परेशान हो गए हैं एंड यू वांट टू मूव ऑन। ये सिचुएशन आपके लिए अब कुछ सर्व नहीं कर रहा है। आपके पार्टनर के साथ में भी कोई डिवोर्स केसेस चल रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है, देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट मूविंग आउट, और आपको ये पता चल रहा है। आई थिंक बहुत सारे लोग आपके आसपास आपको शायद ये प्रेशराइज़ कर रहे हैं दैट आप अपने पार्टनर के साथ दोबारा रहिए, बी विथ योर पार्टनर, सब सेटल डाउन कर लो। ऐसा होता रहता है मैरिज में, फलाना ढमकाना, आपको बहुत ज्ञान पेल रहे हैं, लेकिन आप ना उस ज्ञान के साथ कुछ करना नहीं चाहते हो, बिकॉज आपको क्लियर एक मतलब रेड फ्लैग्स मिल चुका है कि इस रिलेशनशिप में अब आगे कुछ नहीं हो सकता है। ये आपको क्लियरली पता चल रहा है एंड दैट इज़ व्हाट इज़ बॉदरिंग, ये आपको बहुत बॉदर कर रहा है। सो येस, आई थिंक यू विल मूव आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपके लिए गाइडेंस क्या आता है? You are a beacon for others to follow, so don't hide the bright light you are. Okay. आप ना अपनी जो एक लाइट है आपकी, आपको देखकर लोग बहुत इंस्पायर होते हैं। मे बी आप कम्युनिटी के साथ अटैच्ड हो, मे बी आप कुछ अच्छा सेवा कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग वेरी पॉजिटिव थिंग। ओके, तो लोग आपको देख के बहुत इंस्पायर रहते हैं, लोग आपके बारे में बहुत अच्छा बात करना चाहते हैं। तो आप कहीं ना उस चीज़ को अपने आप अंदर ये मत समझो कि यू आर गुड फॉर नथिंग, लोग आपको क्या ही करते हैं। कहीं ना कहीं यू शुड रियली हैव गुड थिंग्स, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ हो रही है। सो ट्राई टू एक्सेप्ट दैट थिंग, ठीक है। वो अच्छी चीज़ें आप लीजिए, अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है।
ओके, बी पॉजिटिव और अपना जो लाइट है, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में चलते हैं उस चीज़ को आप जो है ध्यान दीजिए उस पर, और अपनी लाइट को हमेशा बरकरार रखिए। ओके, बिकॉज यू आर एन इंस्पिरेशन टू अदर्स। आप, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग आपको देखते हैं कि आप कैसे अपने लाइफ में फाइट आउट कर चुके हो। तो कभी भी अपने आप को आप गलत मत समझिए, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। सो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।